नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने जो पहला जो सेशन हुआ था उसमें अपन ने भारत का अपवातंत्र प्रारंभ किया था और उसके अंतर्गत सिंधु नदी एवं उसकी सभी सहायक नदियों के बारे में पढ़ लिया था। अब इसके बाद आज का जो सेशन है उसमें अपन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो अपवाद तंत्र में एक नदी है और उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ेंगे अपन। जैसे जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछता है। पहला लंबाई के संदर्भ में क्वेश्चन पूछेगा। फिर इसके बाद पूछता है उद्गम स्थल, क्योंकि अपन इसको मैप के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद में इसकी सहायक नदियां, एक इसके संदर्भ में पूछता है कौन से देश में इसके कौन कौन से नाम हैं, क्योंकि इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है वो आपके ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में पूछने जाने की संभावना अधिकतर रहती है। एक इस पे द्वीप भी बनता है, द्वीपों के नाम भी पूछ लेता है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है मांजुली। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है उसका नाम है उमानंद, और ये दोनों ही आसाम में है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है आपके ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो कहां से होता है और इस नदी को कौन कौन से देश में किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे ये जो नदी है जो आपकी तिब्बत से निकलती है, कहां से निकलती है दोस्तों? तिब्बत से, और तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में आसाम, और आसाम के बाद में चली जाती है बांग्लादेश में। कहां पर चली जाती है दोस्तों? बांग्लादेश में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो पूछा इसका उद्गम स्थल कहां से है। इसका पूछ लिया उद्गम स्थल कहां से है, तो इसका उद्गम स्थल है दोस्तों तिब्बत से है। एक ग्लेशियर है उसका नाम है चिमा युंग दुंग ग्लेशियर, और यह है आपका तिब्बत में, और तिब्बत है आपकी चीन में प्रेजेंट। यहां से ये नदी निकलती है। यहां से निकलने के बाद ये तिब्बत वाले क्षेत्र में बहती है, और इस क्षेत्र में बहती है तो इसकी एक सहायक नदी है उसका नाम है यारलुंग नदी। तो इसलिए इस नदी को इस क्षेत्र में कहते हैं यारलुंग सांगपो नदी। तिब्बत में इस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, और यहां पर एक सहायक नदी है यारलुंग, इसलिए इसका नाम कर दिया यारलुंग सांगपो क्षेत्र वाला ये पूरा क्षेत्र है। अब यहां से बहने के बाद ये भारत में प्रवेश करती है भाई साहब। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो नदी है भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी को काटने के बाद प्रवेश करती है। तो यहां पर एक पर्वत श्रेणी है और उसका नाम सुना होगा आपने, नामचा बरवा, और ये आती है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा पर्वत श्रेणी को काटती है, और यहां पर एक दर्रा आता है उसका नाम है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रे से ये भारत में प्रवेश कर जाती है। तो भारत में ये प्रवेश कौन से राज्य में कर रही है दोस्तों? तो ये भारत में प्रवेश कर जाती है और उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में प्रवेश करती है। अब अरुणाचल प्रदेश पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहां पर तो इसका भाग थोड़ा सा ही है। इसके बाद ये मूलतः बहती है, वो कहां पर बहती है? आसाम में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये नदी आसाम में प्रवेश कर जाती है, और आसाम में एक स्थान का नाम सुना होगा आपने, और उसका नाम है सदिया। यहां से बहना प्रारंभ करती है, और एक बांग्लादेश के बॉर्डर पे एक स्थान है उसका नाम है, और उसको कहते हैं धुबरी। सदिया से लेकर के धुबरी तक ये आसाम में बहती है। कौन से राज्य में बहती है दोस्तों? तो ये बहती है आसाम के अंतर्गत बहती है। तो ये पूरा जो बहाव क्षेत्र है
वो है आपका आसाम के अंतर्गत है। अब ये जो नदी सदिया से लेकर के धुबरी तक बहती है, सदिया से लेकर के धुबरी वाला जो क्षेत्र है, ये भारत का दोस्तों क्या है, इसको कहते हैं जल मार्ग संख्या 2। क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है भारत का जल मार्ग संख्या 2 कहां से कहां तक है, तो ये है सदिया से धुबरी तक, आसाम राज्य में है। और कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का जल मार्ग संख्या 2 है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये नदी भारत में प्रवेश करती है, जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है तो इस समय इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही सदिया से ये आसाम में प्रवेश करती है तो यहां पर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और जैसे ही धुबरी से ये कहां पे चली जाती है, बांग्लादेश में, तो इस नदी का नाम हो जाता है जमुना नदी। क्या नाम हो जाता है दोस्तों, जमुना नदी के नाम से इसको जाना जाता है बांग्लादेश में। तो अगर आपसे पूछ ले बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्तों, तो वो कौन सा है, जमुना नदी के नाम से है। भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र एवं दिहांग है। और तिब्बत में इसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है सांगपो नदी। कौन सी नदी है, सांगपो नदी। अब इसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि इसकी प्रमुख सहायक बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, जैसे सदिया नामक स्थान पर ये एक स्थान है और उसका नाम सुना होगा आपने पासी घाट, एक स्थान का नाम है दोस्तों और उसका नाम है पासी घाट। अब जो पासी घाट नामक स्थान है वो कहां पर है, आसाम के अंतर्गत है। यहां से इसमें 2 नदियां आकर के मिलती हैं। पासी घाट नामक स्थान पर इसमें कितनी नदियां मिलती हैं दोस्तों, तो वो नदियों की संख्या है 2। और दोनों ही नदियां आपकी तिब्बत, तिब्बत के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से पासी घाट में जाकर के मिल जाती। सबसे पहली एक नदी है उसका नाम है, और ये नदी है दिबांग नदी। दिबांग नदी कौन सी नदी है दोस्तों, दिबांग नदी है। इसके बाद दूसरी जो सहायक नदी है और उस नदी का नाम है लोहित नदी। लोहित नदी एक है आपकी दिबांग नदी और दूसरी कौन सी है, लोहित नदी। दोनों ही नदियां आपकी तिब्बत से निकलती हैं, तिब्बत के बाद अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद में पासी घाट से जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अब जो लोहित नदी है इसमें के संदर्भ में क्वेश्चन आता है क्योंकि इस पे एक नदी पुल बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्तों, नदी पुल है और उस नदी पुल का नाम है ढोला सदिया का पुल। ढोला सदिया पुल, इसका वर्तमान में नाम है, एक और नाम है और इसका नाम है भूपेन हजारिका का पुल। यह भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। अगर आपसे पूछ ले भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सी नदी पर है, लोहित ब्रह्मपुत्र नदी पर है भारत का, और इसका नाम क्या है, ढोला सदिया का पुल है, या इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, और उसका नाम है भूपेन हजारिका का पुल है। कौन सा पुल है दोस्तों, भूपेन हजारिका के पुल के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसके बाद में ये तो अरुणाचल प्रदेश होके आई, इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के बाद में एक राज्य आता है और उस राज्य का नाम होता है नागालैंड। कौन सा राज्य होता है दोस्तों, तो उस राज्य का नाम है दोस्तों नागालैंड। अब इसके जस्ट बाद आ गया नागालैंड। नागालैंड से एक नदी निकलती है, क्योंकि पासी घाट के बाद में एक स्थान आता है उसका नाम सुना होगा आपने लखीमपुर। एक लखीमपुर खीरी तो उत्तर प्रदेश में आता है, लखीमपुर जो है वो आपका कहां पर आता है दोस्तों, तो ये आता है आसाम में। इसके बाद एक और स्थान आता है उसका नाम है तेजपुर। तेजपुर एक जिला भी है। लखीमपुर के पास में आकर के एक नदी, इसकी सहायक नदी है, वो मिलती है, नागालैंड से आती है और उस नदी का नाम है धनसिरी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, धनसिरी नदी है
और ये कहां से निकल के आती है, तो ये नदी आती है आपकी नागालैंड से निकल के आती है। लिसांग की पहाड़ियां हैं, नागालैंड में एक पहाड़ियों के नाम है, और वो पहाड़ियां कौन सी हैं दोस्तों, तो इन पहाड़ियों को कह सकते हैं अपन लिसांग की पहाड़ियां, लिसांग से निकलती हैं। अब यहां से कौन सी नदी मिल गई आके, धनसिरी नदी। अब धनसिरी के बाद में एक और नदी आकर के मिलती है इसमें, और उस नदी का नाम क्या है, मेलैक नदी है। एक नदी कौन सी दोस्तों, मेलैक नदी है, वो भी नागालैंड से ही निकलती है। तो नागालैंड से एक और नदी आई और उसका नाम है, ये भी लखीमपुर के पास ही आकर के मिल जाती है, और उसका नाम है मेलैक नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, मेलैक नदी के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में इसकी एक नागालैंड के जस्ट बाद में आता है, वो कौन आता है दोस्तों, और उसका नाम होता है मणिपुर। अब मणिपुर से एक नदी निकलती है, कहां से निकलती है दोस्तों, मणिपुर से एक नदी निकलती है। ये नदी जो है इंपोर्टेंट नदियों में आती है। जैसे मणिपुर से एक नदी निकली और उस नदी का नाम है बराक नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, बराक नदी है, जो मणिपुर से निकलती है। कहां से निकलती है, मणिपुर से एक नदी निकली और उस नदी का नाम क्या हो गया दोस्तों, बराक नदी। तो मणिपुर से एक नदी निकली, उसका नाम है बराक नदी। अब जो बराक नदी है इसकी विशेषताएं आती हैं बहुत सारी, क्योंकि इसके 3 तो नाम परिवर्तन हो जाते हैं। सबसे पहले ये बराक नदी नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाने के बाद फिर द्वारा से ये मुड़ जाती है और ऐसे जाकर के, और ये नदी है जो बांग्लादेश में जाकर के मिल जाती है। तो यहां से आकर के ये इस टाइप से जाकर के जब मिलती है, सबसे पहले नीचे फिर इसके बाद ऐसे, तो ये कैसा मोड़ हो गया, तो इसको कह सकते हैं कैंची मोड़ में बहने वाली नदी कौन सी है, कैंची मोड़ का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो वो नदी है बराक नदी। कैसे मोड़ का निर्माण कर रही है दोस्तों, कैंची मोड़ का निर्माण करती है। तो कैंची मोड़ का निर्माण करने वाली नदी है वो कौन सी है, बराक नदी है। बराक नदी यहां से निकलती है, तो बराक नदी को एक नाम हो जाता है इसका सुरमा नदी। इसको ही क्या कह देते हैं, सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी को आकर के कह देते हैं लास्ट में मेघना नदी। कौन सी नदी के नाम से जाना गया इसको दोस्तों, मेघना नदी भी कहते हैं इसको, सुरमा नदी भी कहते हैं, और इसका नाम है बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सी नदी है, तो उस नदी का नाम बराक नदी है, जो कहां से निकलती है, और ये निकलती है आपकी मणिपुर से निकलती है। अब इसके बाद में जो सदिया नामक स्थान है, ये वाला सदिया से लेकर के आगे जब नदी जाती है, तो एक शाखा तो ये कौन सी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी की। इसके ऊपर एक और शाखा हो जाती है, और एक और शाखा हो जाती है, तो यहां बीच में एक द्वीप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, द्वीप का निर्माण होता है, और उस द्वीप को कहते हैं मांजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो दोस्तों कौन सा है, मांजुली द्वीप है। वो कहां पर है, आसाम में है। और यहीं पर विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, और उस द्वीप का नाम है उमानंद। क्या नाम है, उमानंद। तो ये तो सबसे बड़ा द्वीप हो गया, और ये सबसे छोटा हो गया, उसका नाम है उमानंद द्वीप। और दोनों ही द्वीप आपके आसाम में हैं, और कौन सी नदी पर हैं, तो वो नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी है। अब इसके बाद में ये तो इसकी प्रमुख सहायक नदी इस साइड की हो गई। अब इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरी साइड वाली। अब दूसरी साइड की नदियों में अगर अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले लखीमपुर के पास में एक नदी आकर के मिलती है, और उस नदी का नाम होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा, और उस नदी का इधर तो कौन सी थी, इधर एक नदी है उसका नाम है धनसिरी, और ऊपर से एक नदी आती है उसका नाम है सुबनसिरी। कौन सी नदी है दोस्तों, सुबनसिरी नदी। तो ऊपर से एक नदी आई और उसका नाम हो जाएगा सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी ये भी कहां से आती है, तिब्बत से आती है, और तिब्बत से आने के बाद में अरुणाचल प्रदेश में, और इसके बाद में
आसाम में आकर के कौन सी नदी में आकर के मिल गई, और उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और इस नदी का नाम है सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है, तो वो है आपकी सुबनसिरी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, और उस नदी का नाम है, क्या नाम है, तो उस नदी का नाम है क्या है, सुबनसिरी नदी। इसके बाद में यहीं पर तेजपुर स्थान जो दे रखा है, तेजपुर जो जिला है, इस स्थान पे एक नदी आती है, उसका नाम है कामेड़ा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, कामेड़ा नदी। अब इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है कामेड़ा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, कामेड़ा नदी। ये नदी भी इसमें आकर के मिल जाती है, और इसका नाम हो गया कामेड़ा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, तो कामेड़ा जो नदी है वो भी किसकी सहायक नदी है, तो वो भी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और जो कामेड़ा नदी है ये आपकी तवांग क्षेत्र से निकलती है। एक क्षेत्र है तवांग क्षेत्र, एक नाम सुना होगा आपने, तवांग क्षेत्र, जो विवादित क्षेत्र है, तवांग से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, यहां से निकलने के बाद और ये आसाम में चली जाती है, और इस नदी पर एक राष्ट्रीय उद्यान है भाई साहब। इस नदी पर क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, तो उसका नाम है काजीरंगा। काजीरंगा कहां पर है, आसाम में है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो क्वेश्चन ये पूछता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और सर्वाधिक बाघ घनत्व जो पाया जाता है वो भी यहीं पे पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला है तो वो काजीरंगा है। कौन सा है दोस्तों, काजीरंगा है। अब इसके बाद में जो नदी आती है वो कहां से आती है, और उसका नाम है, एक देश का नाम है भूटान। कौन सा है दोस्तों, भूटान से नदियां आती हैं। अब भूटान से जो नदियां आती हैं वो कौन कौन सी सहायक नदियां आती है इसकी। अब भूटान से एक नदी आती है, उसका नाम सुना होगा आपने, मानस नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, मानस नदी। तो भूटान से एक नदी आई, उसका नाम है मानस, ये धुबरी के पास आकर के मिल जाती है, मानस नदी। और मानस नदी पर ही एक अभ्यारण्य है, उसका नाम सुना होगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सी से निकलता है, वो कौन सी नदी पर है, तो वो मानस नदी पर ही है। अब इसके बाद इसकी एक और भूटान से नदी आती है, और उस नदी का नाम है, उसका नाम सुना होगा आपने, और उस नदी का नाम है संकोस नदी। संकोस नदी। तो संकोस नदी भी इसकी सहायक नदी है। इसके बाद में एक जो नदी है वो आपकी कहां से निकलती है, सिक्किम से निकल के आती है, और सिक्किम से जो नदी निकलती है उसका नाम सुना होगा आपने, तिस्ता नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, तिस्ता नदी। एक इसकी सहायक नदी है, उसका नाम है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी। तिस्ता नदी जो जल विवाद है जो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य है, और ये एक ऐसी नदी है जो भारत से आती है और बांग्लादेश में जाकर के कौन सी नदी में मिलती है, तिस्ता नदी है जो बांग्लादेश में जाकर के मिल जाती है, और ये सिक्किम से आती है। तिस्ता नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो पहले गंगा नदी में जाकर के मिलती थी, लेकिन इसने मार्ग परिवर्तन कर लिया। मार्ग परिवर्तन करने के बाद में वर्तमान में ये किसकी सहायक नदी हो गई, वर्तमान में ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हो गई। कौन सी नदी की सहायक नदी हो गई दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की हो गई, क्योंकि आपको पता ही है कि इस नदी में एक नदी आकर के मिलती है, उसका नाम है पद्मा नदी। पहले ये पद्मा में आकर के मिलती थी, पद्मा में आती, लेकिन मार्ग परिवर्तन हुआ और ये किस में जाकर के मिल गई, जमुना में। बांग्लादेश में किस में जाकर के मिल जाती है दोस्तों, जमुना नदी में मिलती है। अब जो पद्मा में मिलती, पद्मा के मिलने के बाद में यहां जब ये सभी शाखाएं मिल जाती हैं तो ये पूरी जो नदी है वो किस नाम से जानी जाती है, मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों,
मेघना नदी के, और यहीं पर आकर के एक आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनता है और उसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है, जो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य में है। तो यहां से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो एक तो कैची मोड के संदर्भ में पूछेगा, एक विश्व भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो वो कौन सा है? भूपेन हजारिका का पुल है, लोहित नदी पर है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो वो सुबनसिरी नदी है। और ये जो नदी है इस पर सदिया से लेकर के और धुबरी तक जो जलमार्ग संख्या है वो कौन सी है? तो वो है जलमार्ग संख्या, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या सेकंड, क्योंकि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो फर्स्ट है वो गंगा नदी पर है, हुगली नदी से लेकर के इलाहाबाद तक, यानी कि हुगली से लेकर के इलाहाबाद तक फैला हुआ है। लेकिन जलमार्ग संख्या जो सेकंड है वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। इसके दूसरे जो क्वेश्चन है मांजुली द्वीप के संदर्भ में पूछेगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, वो भी कौन सी नदी पर है? तो वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई के बारे में पूछ सकता है, जैसे जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है दोस्तों, कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। भारत में इसकी लगभग लंबाई है 912 किलोमीटर और ये 3 देशों में बहती है, चीन, भारत, बांग्लादेश। इन 3 देशों के अंतर्गत जो बहने वाली नदी है और उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसको नोट कर लेना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, इसके बाद में नोट करते रहना दोस्तों। और ये आज का जो सेशन था उसकी जो नदी थी और उस नदी का नाम था ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस नदी के संदर्भ में ये सभी जो क्वेश्चन है वो आपको आज के सेशन के अंतर्गत बता दिए गए हैं। इसके बाद जो तीसरी जो नदी है, बड़ी नदी भारत की सबसे बड़ी नदियों में आती है, उसका नाम है गंगा नदी। उसको अपन अगली जो क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो उसको सबसे ज्यादा जो एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट हैं इंडिया लेवल की जो जीके के, तो वो ये नदियों को एक बार क्या है पढ़ें, और उसके बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आता हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।